Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, It is a delight for us to bring you this broadcast on a regular basis. आपके लिए लगातार इस प्रसारण को लाते हुए हमें बहुत प्रसन्नता होती है। If you are joining us for the first time, यदि आप पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, we have just started a series of broadcasts called Biblical Compassion. तो हमने ये संदेश श्रृंखला अभी शुरू ही की है जिसका नाम है बाइबल अनुसार दया। We are studying the book of Jonah. हम योना की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। Last time we've learned that we could not find a clearer example about the love of God in the Old Testament than in the book of Jonah. पिछली बार हमने जाना था कि पुराने नियम में परमेश्वर के प्रेम का योना की पुस्तक से ज्यादा स्पष्ट उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। Let me summarize what we have said in the past. मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं जो अब तक हमने कहा है। Jonah disobeyed the Lord and was trying to run away on a boat. योना परमेश्वर की अवज्ञा करते हुए समुद्री जहाज पर सवार होकर दूर भागने का प्रयत्न कर रहा था। A ferocious storm blew up. एक प्रचंड आंधी चली। The sailors knew the storm was unnatural. नाविक जानते थे कि यह आंधी अप्राकृतिक है। The pagan sailors were trying desperately to escape. अन्य जाति नाविक बचने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। The problem was Jonah, who put himself ahead and above the word of God. समस्या योना था जिसने खुद को परमेश्वर के वचन से ऊपर और पहला स्थान दिया था। Then we began to look at the first irony in the story that is found in verse 6 of chapter 1. फिर हमने कहानी में पहली घटना पर ध्यान देना प्रारंभ किया था जो 1 अध्याय के 6 पद में मिलती है। There we see Jonah when the pagan captain wakes him up. यहाँ हम योना को देखते हैं जब वो अन्य जाति कप्तान आकर उसे नींद से जगाता है। When I left you the last time, I promised to tell you what happened next. जब मैंने पिछली बार आपसे विदा ली थी तो मैंने आपको बाकी की कहानी बताने का वादा किया था। I want you to listen to the scripture as we read from Jonah chapter 1 verses 7 to 9. मैं चाहता हूं जब हम योना की पुस्तक 1 अध्याय के 7 से 9 पदों को पढ़ते हैं तो आप ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुने। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। I try to imagine Jonah when the captain wake him up. मैं योना के बारे में कल्पना करने का प्रयत्न करता हूं जब जहाज का कप्तान आकर उसे नींद से जगाता है। Imagine when Jonah came up on deck and all of the sailors began to yell at him. सोचिए जब योना उठकर जहाज के ऊपर आया तो सभी नाविक उस पर चिल्लाने लगे, Who are you? कौन हो तुम? Who is your God? तुम्हारा परमेश्वर कौन है? Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? And Jonah then replies with honesty. और फिर योना ईमानदारी से उत्तर देता है, Well, my name is Jonah मेरा नाम योना है and I'm running away from God. और मैं परमेश्वर से भाग रहा हूं। Can you imagine what those sailors might have said next? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सुनने के बाद नाविकों ने क्या कहा होगा? Well, which God are you talking about? तो तुम किस परमेश्वर की बात कर रहे हो? Because we carry lots of gods as cargo. क्योंकि हम सामान में बहुत सारे परमेश्वरों को लाद कर ले जाते हैं। We just brought 5 statues of Baal from Lebanon, हम अभी अभी लेबनान से बाल देवता की 10 मूर्तियां लाद कर लाए हैं। and we have taken several Ashtoreth and Ashtaroth to Gaza. और हमने अशेरा और अश्तोरेत देवियों की कई मूर्तियां गाजा में पहुंचाई हैं। Which one are you talking about? तुम किसकी बात कर रहे हो? Then all of a sudden, just for a moment, Jonah became spiritually sober, and he said to them, और फिर अचानक एक क्षण के लिए योना आत्मिक रूप से गंभीर होकर उनसे कहता है, No, 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 you don't understand. नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। The God I worship is the God of the universe. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो संपूर्ण ब्रह्मांड का परमेश्वर है। The God I worship is the God who made the sun and the stars and the moon. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो परमेश्वर है जिसने सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया है। The God I worship is the God who made the land and the sea. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो परमेश्वर है जिसने धरती और आकाश को बनाया है। The God I worship is the God who sees all things. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है। The God I worship is the God of power and might. जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ वो सारी शक्ति और सामर्थ्य का परमेश्वर है। And you can imagine how their jaws must have dropped. और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सब सुनने के बाद उनके चेहरे कैसे लटक गए होंगे। And their eyes got as big as saucers. और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। And they looked at him and said, और उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा,
You have got a battle on your hands, Jonah. योना, तुम युद्ध लड़ रहे हो। How can you run away from this kind of God? तुम इस प्रकार के परमेश्वर से कैसे भाग सकते हो? And in verse 10, you're going to find the second irony. और 10 पद में आप दूसरी घटना को देखेंगे। Let's read verse 10. आइए 10 पद को पढ़ें। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। The pagan sailors were terrified of Jonah's God. अन्य जाति नाविक योना के परमेश्वर से भयभीत हो उठे। The sailors feared God more than Jonah did. योना से अधिक नाविकों को परमेश्वर से भय लगा। The pagans knew the God of the Old Testament Hebrews by reputation. अन्य जाति पुराने नियम के इब्रानियों के परमेश्वर को उसकी कीर्ति से जानते थे। They've all heard the stories of how the God of the Hebrews did mighty things for his people. उन सब ने वो कहानियां सुन रखी थी कि इब्रानियों के परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए थे। That he was the God who sent plagues to Pharaoh. कि वही परमेश्वर था जिसने फिरौन पर महामारियां भेजी थी। That he was the God who parted the Red Sea. कि वही परमेश्वर था जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा था। That he was the God who closed the Red Sea and drowned Pharaoh's army. कि वही परमेश्वर था जिसने लाल समुद्र को मिलाकर फिरौन की सारी सेना को डुबोकर मार डाला था। That he was the God who provided them with manna in the wilderness. कि वही परमेश्वर था जिसने उजाड़ में उनके लिए मन्ने का प्रबंध किया था। They knew that the God of the Hebrews was the one who made the walls of Jericho crumble. वो जानते थे कि वो इब्रानियों का परमेश्वर ही था जिसने यरीहो की दीवारों को धाराशायी किया था। They knew that Yahweh was known for being a loving and faithful God. वो जानते थे कि यहोवा को एक प्रेमी और विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में जाना जाता है। But they only knew Yahweh by reputation. परंतु वो यहोवा को केवल उसकी प्रसिद्धि के कारण ही जानते थे। But now they come face to face with one of his apathetic followers. परंतु अब उनका सामना उसके एक उदासीन अनुयायी से हुआ था। My listening friends, I want you to listen very, very carefully if you are a believer. मेरे श्रोता मित्र, यदि आप एक विश्वासी हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। In some situations, you are the only person who represents Jesus Christ in your environment. कुछ स्थितियों में अपने वातावरण में यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले आप ही एकमात्र व्यक्ति होते हैं। And the way you act and the way you behave is going to reveal to them what kind of God you worship. और आपका उठना बैठना और आपका व्यवहार ही प्रकट करता है कि आप किस प्रकार के परमेश्वर की उपासना करते हैं। And these sailors responded as if to say to themselves, और इन नाविकों ने ऐसे प्रतिक्रिया की जैसे वो खुद से कह रहे हों, who would want to run away from such a God? कौन ऐसे परमेश्वर से दूर भागना चाहेगा? Who would want to disobey such a God? कौन ऐसे परमेश्वर की अवज्ञा करना चाहेगा? In fact, they even asked Jonah in verse 11, बल्कि 11 पद में वो योना से ही पूछते हैं, what should we do to you to make the sea calm down for us? हम तेरे साथ क्या करें कि हमारे लिए ये समुद्र शांत हो जाए? Jonah's counsel to the pagan sailors was far more desperate than you can imagine. अन्य जाति नाविकों को जो सलाह योना ने दी वो आपकी कल्पना से कहीं निर्भीक सलाह थी। He did not say, turn the boat around. उसने ये नहीं कहा कि जहाज को वापस मोड़ लो। He did not say, take me back to Nineveh and the storm will be over. उसने ये नहीं कहा मुझे नीनवे पहुंचा दो तो आंधी रुक जाएगी। He did not say, I need to repent and obey the Lord and the storm will be over. उसने ये नहीं कहा यदि मैं पश्चाताप करके प्रभु का आदेश मान लूं तो आंधी रुक जाएगी। No, let's look at what he said in verse 12 of chapter 1. आइए देखें 1 अध्याय के 12 पद में उसने क्या कहा। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। My listening friends, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Here's what Jonah was basically saying in verse 12. 12 पद में योना असल में कुछ यूं कह रहा था, I would rather die than do the Lord's will in my life. अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार करने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। I would rather die than obey. मैं आज्ञा मानने के बजाय मरना पसंद करूंगा। That's what verse 12 is all about. 12 पद इसी बारे में है। Do you know that some believers are so stubborn that they actually would rather die than do the will of God in their lives? आप जानते हैं कि कई विश्वासी इतने जिद्दी होते हैं कि वो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने से मरना ज्यादा पसंद करते हैं। Some of you might be asking right now, अब आप में से कुछ शायद पूछ रहे होंगे,
Can a believer really become so hardened that he or she prefers death to obeying and doing what God wants them to do? क्या वास्तव में कोई विश्वासी इतना कठोर बन सकता है कि उन्हें परमेश्वर के कहे अनुसार मानने या करने से मौत ज्यादा अच्छी लगती है? I wish I could say no to that question. काश मैं इस प्रश्न का उत्तर ना में दे सकता, But unfortunately the answer is yes. परंतु दुर्भाग्यवश उत्तर हाँ है। Sin can deceive to the point of death. पाप इंसान को मृत्यु तक छल सकता है। In 1955, सन 1955 में there was a well-known church leader who was the first bishop to lead major denomination into unbelief. एक बहुत ही प्रसिद्ध कलीसिया अगुवा था जो एक विशाल वर्ग को अविश्वास की ओर धकेलने वाला पहला बिशप था। He was the first modern bishop to openly doubt the virgin birth and biblical revelation. वो इस युग का पहला ऐसा बिशप था जिसने खुलेआम कुंवारी मरियम से जन्म और बाइबल के प्रकाश पर संदेह किया। And at the end of his life, और अपने जीवन के अंत में he became an alcoholic. वो एक शराबी बन गया And he had 3 marriages. और उसने 3 शादियां की। One son attempted suicide. उसके एक पुत्र ने आत्मदाह का प्रयत्न किया। And then the former bishop drifted into the occult. और फिर वो भूतपूर्व बिशप कहीं रहस्य में गुम हो गया। He eventually claimed that he made contact with his dead son through a medium. अंत में उसने दावा किया कि उसने किसी माध्यम के द्वारा अपने मृत पुत्र से संपर्क किया है। Finally, he died alone on the Judean hills in 1969. अंत में सन 1969 में जूडियन के पर्वतों पर अकेलेपन में उसकी मृत्यु हो गई। It is said that he died while he was writing another heretical book. कहा जाता है कि उसकी मृत्यु एक और धर्म विरोधी पुस्तक लिखते हुए हुई। This bishop's story is tragic, not only for himself, इस बिशप की कहानी न केवल उसके अपने लिए ही दुखद है, but also for his family and the church that he misled. परंतु उसके परिवार और उस कलीसिया के लिए भी दुखद है जिसे उसने गुमराह किया। But that's what sin does. परंतु पाप ऐसा ही करता है। Give sin enough time, पाप को पर्याप्त समय दीजिए, enough opportunity, पर्याप्त अवसर and enough fuel, और पर्याप्त ऊर्जा दीजिए, and it will devastate you. और ये आपका सत्यानाश करके रख देगा। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Disregard for the word of God and the will of God in your life has its consequences. आपके जीवन में यदि परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के प्रति उदासीनता है तो इसके बुरे परिणाम होंगे। The third irony is in verses 14 to 16. तीसरी घटना 14 से 16 पदों में है। Let's listen to the word of God. आइए परमेश्वर के वचन को सुने। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। The pagan sailors cried to the Lord. अन्य जाति नाविकों ने परमेश्वर की दुहाई दी। Someone said the following: किसी ने कहा है, Non-believers never look better than when they are compared with some believers. गैर विश्वासी उससे बढ़िया और कभी नहीं दिखते जब उनकी तुलना विश्वासियों के साथ की जाती है। Certainly that is true in Jonah's case. योना के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। Jesus' own people cried out for his blood, यीशु के अपने लोगों ने उसके खून की मांग की, while the pagan Pontius Pilate was reluctant to kill Jesus and was trying to stop the crucifixion. जबकि अन्य जाति पिलातुस यीशु को मौत की सजा देने से झिझक रहा था और यीशु के क्रूस चढ़ाए जाने को रोकने का प्रयत्न कर रहा था। Why? क्यों? Because the pagans saw that Jesus was a righteous man. क्योंकि उस अन्य जाति ने देखा कि यीशु एक धर्मी व्यक्ति था। Throughout history, we see incidents where God's people are more blind than unbelievers. पूरे इतिहास में हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं जहां परमेश्वर के लोग गैर विश्वासियों से ज्यादा अंधे थे। Jonah was running to the ends of the earth. योना धरती की सीमाओं तक भाग रहा था। Why? क्यों? Jonah wanted to avoid seeing heathens being converted to God and receiving his blessing. योना अन्य जातियों को परमेश्वर के लोग बनते और उसकी आशीषें प्राप्त करते हुए नहीं देखना चाहता था। And what does Jonah get on the ship? और जहाज पर योना को क्या मिलता है? He sees heathens converted
on the boat right there with him. वो वहीं जहाज पर ही अपने सामने अन्य जातियों को बदलते हुए देख रहा है। How can God speak to us more clearly? परमेश्वर इससे और स्पष्ट हमारे साथ कैसे बात कर सकता है? Because God loves his own, he loves them to the end, and he will always love them. क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अंत तक उनसे प्रेम करता है और वो हमेशा उनसे प्रेम करेगा। And that is why he calls them again and again. और इसीलिए वो उन्हें बार बार बुलाता है। But when the believer continues in disobedience, God might take your body so that your soul might be saved. परंतु जब विश्वासी निरंतर अनाज्ञाकारिता में बना रहता है तो हो सकता है परमेश्वर आपका शरीर ले ले ताकि आपकी आत्मा बचाई जाए। God might be warning someone who's listening right now. हो सकता है परमेश्वर इस वक्त किसी सुनने वाले को चेतावनी दे रहा हो। Maybe this is a final warning to someone who's listening right now. हो सकता है इस वक्त किसी सुनने वाले के लिए ये अंतिम चेतावनी हो। I do not know. मुझे नहीं पता। It is between you and God. ये आपकी और परमेश्वर की बात है। And that is why God welcomes repentant believers with open arms when they repent. और इसीलिए परमेश्वर पश्चातापी विश्वासियों का जब वो पश्चाताप करते हैं खुली बाहों से स्वागत करता है। We are all prone to wander. हम सब के लिए भटकना संभव है। We are all prone to deception. हम सब के लिए धोखा खाना संभव है। Self-deception is the worst of all. खुद को धोखा देना सबसे बुरा है। And that is why we need each other. और इसीलिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। To hold each other up from the clutches of sin. एक दूसरे को पाप के शिकंजों से ऊपर उठाए रखने के लिए। And the devastation of sin. और पाप की तबाही से बचाए रखने के लिए। Perhaps there's someone who's listening today who's been living in sin and disobedience. शायद आज कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो पाप और अनाज्ञाकारिता में जीता रहा है। God is calling you back. परमेश्वर आपको वापस बुला रहा है। Will you say yes, Lord Jesus? क्या आप कहेंगे हाँ प्रभु यीशु? I repent of my sins. मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। I receive your forgiveness. मैं आपकी क्षमा को स्वीकार करता हूँ। Help me never to wander away from your fold again. मेरी सहायता करके मैं तेरे पास से फिर कभी भटक कर दूर न जाऊं। Thank you for answering my prayers, Lord Jesus. मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमीन। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की